अब आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान से समझिएगा सर, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए क्या है? न्यून कोण है, और कोण बी भी क्या है? न्यून कोण है। तो सर एक त्रिभुज यहाँ पे आकृति बनाना लीजिए कि दोनों कोण जो है न्यून कोण कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, ए 90 से छोटा न्यून कोण और बी भी न्यून कोण कहता है, तो इसको कह देते हैं सर बी कह देते हैं क्या, और इसको सी। आप समझ में आया क्या? हो गया ना न्यून कोण, ए न्यून कोण बी न्यून कोण है सर, ठीक है। फिर आगे कहता है जहां cos A इजकल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है, और यहाँ पर क्या है? cos A इजकल टू क्या है? cos B है। तो हमको दिखाना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B है क्या, ये पता करना है। यही ना पता करना है। क्या करेंगे सर? जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है सर cos A बराबर cos B, कह रखा है ना, यहाँ बोल रहा है ना cos A बराबर cos B। फॉर्मूला क्या बोलता है? cos क्या बोलता है? आधार बटे कर्ण। चलिए एक तरफ हम लिख लेते हैं, यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है सर आधार बटे कर्ण होता है। लिख दीजिए सर ना। अब इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, cos A यानी कि थीटा चला जाएगा A पर। अच्छा सेम यहां पे क्या करते हैं, एक और त्रिभुज बना देते हैं समझने के लिए, A C B सेम है ना। अब एक में है cos A, दूसरे में है cos B, यानी कि थीटा चला जाएगा A पर और दूसरे में मालूम पड़ता क्या, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला हो जाएगा सर, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये वाला हो जाएगा आधार, ये वाला हो जाएगा कर्ण। इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, कर्ण हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अब दोनों त्रिभुज एक ही है ना। फर्क इतना है सर, इसमें थीटा ए पर है सर, एक कह रहा है क्या cos A थीटा ए पर ले गए, दूसरा कह रहा है cos B थीटा ले गए B पर। तो cos A cos B कह रहा है, फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos A यानी कि जिसमें थीटा है A पर, इसमें देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कौन सा होगा? A और C होगा। होगा क्या? आधार क्या होगा? तो यहाँ पे लिखते हैं सर AC, समझ में आ रहा है। और आधार बटे कर्ण, इसमें कर्ण क्या है? AB है, तो बटा में लिखते हैं AB। हो गया इजिकल टू cos B, यानी कि थीटा चला गया अब किस पे? B पर चला गया, तो B के सामने वाला लंब हो गया, यानी कि इसी में अगर थीटा हम यहाँ पे कर देंगे तभी बदल गया, बदल गया ना। अब लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, हो गया ना। यहाँ पे जरूरत किसकी है सर? आधार की जरूरत है। कह रहा है सर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार हो जाएगा BC, और कर्ण वही रहेगा, क्या रहेगा? AC रहेगा, सॉरी AB रहेगा, ठीक है AB रहेगा। AB कैंसिल कर देंगे, यानी कि AC इजकल टू BC आया। AC इजकल टू क्या हुआ? BC आया। लिख देंगे त्रिभुज ACB में, ACB में AC बराबर BC है। AC क्या है सर? भुजा है। AC क्या है? सॉरी एक मिनट, AC किधर है? हाँ AC क्या है? भुजा है। BC क्या है? भुजा है, यानी कि AC बराबर क्या है? BC है। यानी कि जब भुजा बराबर है, तो जब भुजा बराबर होगा तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या समान भुजा के, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण A बराबर कोण B। ठीक है, सिद्ध हो गया ना। इतना लिख देंगे, दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। लिख देंगे कोण A बराबर कोण B, और लिख देंगे प्रूव्ड या फिर सिद्ध हुआ। समझ में आया? समझ में आया ना? ओके बना, आगे बढ़े। चलिए अब हो मिटा दे इसको।
क्वेश्चन नंबर कितना? ओहो हालत ख़राब हो गया यार गर्मी से। क्वेश्चन नंबर 7। ये वीडियो चल रहा है ना, ऐसा ना था कि बंद हो जाए, हम पूरा रामायण ख़त्म कर दे। सुनिए सर, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। इधर देखिए ना, कॉट थीटा बराबर क्या है? कॉट थीटा बराबर क्या है? 7/8 है। आगे क्या कह रहा है? एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा निकालना क्या है सर? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे हो किधर गया? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है एक नंबर में। 2 नंबर में क्या निकालना है सर? किसका मान? तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है बस। चलिए ध्यान दीजिए इधर सर, एक बना देंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज लाइक दिस ABC। थीटा है इसमें, ABC तो बोल नहीं रहा है ना, तो जहाँ मन वहाँ पे हम थीटा को क्या कर देंगे? बैठा देंगे। समझ में आया? जहाँ मन वहाँ थीटा कह रहा है, थीटा को कहाँ बैठा दे सर? C पे बैठा देते हैं कि सीधा आ जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, आधार, भाई साहब कर्ण। ठीक है। अब इसमें कहता है सर कॉट थीटा इजकल टू 7/8 दिया है। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता क्या है? आधार बट्टे लंब होता है ना जी। अब यहाँ पे 7/8 दे रखा है, यानी कि आधार हो गया 7, लंब हो गया, लिख दीजिए सर, आधार हो गया 7, लंब हो गया। निकालना क्या होगा? तीसरी भुजा निकालना होगा, कर्ण बराबर। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर कर्ण बराबर स्क्वायर रूट प्लस आधार का स्क्वायर। एक बार देखते चलिए इधर, या फिर दूसरा फार्मूला क्या लिख देंगे? कर्ण का नाम दे देंगे क्या है सर? AC इजकल टू लंब का नाम क्या है? AB के स्क्वायर, और जोड़ आधार का नाम BC के स्क्वायर कर देंगे। अब इधर देखिए ना सर, AB कितना है? 8 के स्क्वायर, BC कितना है सर? 7 के स्क्वायर कर देंगे। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, 7 के 49, जोड़ेंगे तब बबुआ कितना आएगा? कितना? 113 आएगा सर। क्या 113 का वर्गमूल संभव है? तो AC कितना आ गया सर? यानी कि कर्ण आ गया स्क्वायर रूट 113। इतना ही छोड़ देते हैं सर, इतना ही छोड़ देते हैं सर। तीनों का मान आ गया, अब जो कहे सो निकाल देंगे। ये वाला निकालना है सर। क्वेश्चन को लिख देंगे क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस, सॉरी थीटा है ना, 1 प्लस साइन थीटा, थीटा है, थीटा है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। इधर साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसको सॉर्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। पहले क्या कर सकते हैं? अलग अलग मान निकाल सकते हैं, साइन का, कॉस का, हेन तेन का मान निकाल करके डायरेक्ट उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हल्का हो जाएगा। हो जाएगा? वैसा ही करे क्या? या फिर छोड़िए, सब आसान है। a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बोलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलता है ना। तो हम कर देंगे सर 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे ना। उसी तरह से 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब क्या करें सर? इसमें 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा बोलता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख देते हैं सर लंब बटे कर्ण लिख देते हैं। और जब साइन के स्क्वायर है तो इसका भी करेंगे स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से सेम 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉस क्या बोलता है?
आधार बटे कर्ण, तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर क्योंकि इसमें है स्क्वायर। अब सर देखिए एक है तो लिखेंगे सर 1 माइनस लंब बटे कर्ण। लंब क्या है सर इसमें 8, कर्ण क्या है सर स्क्वायर रूट 113, यही ना है। और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर बटे 1 माइनस फिर आधार क्या है सर 7 है, कर्ण क्या है स्क्वायर रूट 113 है, इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे सर 1 घटाओ 8 के स्क्वायर 64, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा ना स्क्वायर से, क्या हो जाएगा 113 और बट्टे में क्या होगा 1 माइनस 7 के स्क्वायर बट्टा में 113 कट जाएगा। तो अब सर यहाँ पे करेंगे क्या, इसके सामने बना लेते हैं कि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बट्टा 1 मान लेंगे, यानी कि 1 और 113 का एलसीएम क्या हो जाएगा 113। अब 1 से भाग देंगे तो 113 जा करके 1 में गुना होगा, बोले तो 113 होगा, माइनस 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो भिन्न के जोड़ आता है ना, कितना हो जाएगा ये 64। फिर बट्टा में सेम इसी तरह से इसका एलसीएम 113, 1 जा करके गुना होगा तो 113 होगा और माइनस ये 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 49 होगा। आगे 113 में से सर 64 घटेगा, कितना बचेगा, उल्टा इसका बचेगा, कितना बचेगा 49 बचेगा। ठीक से देख लीजिएगा 113 बट्टा में इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बट्टा में 113। यहाँ ठीक है भिन्न भिन्न में हो गया, क्या हो गया। अब क्या करेंगे 49 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सर उसमें, ये वाला दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए अब यहाँ से आगे बना देते हैं कहीं पर, यहाँ से किधर बना दे, यहीं पे बना देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ से 49/13 है तो लिख देंगे 49/13, भिन्न में है तो गुना में करेंगे तो ये उलट जाएगा 113 बट्टा में 64 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बच क्या गया 49/64। ये इसका आंसर आ गया, किसका आंसर आएगा 1 नंबर का आंसर आ गया। समझ में आया ना। अब दूसरा क्या करेंगे सर, दूसरा कह रहा है सर कॉट स्क्वायर का मान निकालिए ना सर, तो क्या करते हैं हम इधर का मिटा देते हैं, इधर का तब तक मिटा देते हैं। देखिए इधर कॉट स्क्वायर थीटा का लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। क्या है फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर क्या है आधार बटे लंब है, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। आधार देखिए ना सर कितना है 7, लंब कितना है इसका स्क्वायर कर देंगे 49 बट्टे, सर इसका भी आंसर यही है, सेम है ना, आंसर है क्या, समझ में आया, बोलो ना बबुआ, ना समझ में आया, ओहो